हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो वीडियो में आगे बढ़ने के पहले कुछ क्विक इन्फॉर्मेशन दे दो यार। तो लास्ट वीडियो में हमने बोला था कि हम 100 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है और आज हमारे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। तो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लर्निंग। एंड द सेकंड वन इज कि मेक श्योर कि यार वीडियो देखने के बाद आप सोर्स कोड को एक्सेस जरूर करके अपने सिस्टम पे रन करके देख लो। उससे क्या होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उस टॉपिक के लिए। सोर्स कोड को एक्सेस कैसे करें, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से जाके आप सोर्स कोड को एक्सेस कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, आप सिंपली गूगल पे आके मेरा नाम सर्च मार सकते हो, डेट इज श्याम कंठ। एंड जो भी पहला लिंक आपके पेज पे आएगा, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड उस पर आके आपको बस C++ या फिर डेटा स्ट्रक्चर किसी पे भी क्लिक कर देना है, आपको वो सोर्स कोड वहाँ से मिल जाएगा सारे। ठीक है, आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हो, वहाँ के बाद आपको वो सोर्स कोड आपको सामने मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको एक्सेस करके अपने सिस्टम पे रन करके देख सकते हो। ठीक है, ताकि और भी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। चलो, तो आज के वीडियो में देखेंगे कैसे हम सिलेक्शन सॉर्ट को इंप्लीमेंट करते होते हैं। ठीक है, सॉर्टिंग एल्गोरिदम का ये है, सबसे ईजी है, तो इसी के बारे में आज पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो पे आते हैं। क्या होता है सिलेक्शन सॉर्ट? ओके, तो सॉर्टिंग एल्गोरिदम पहले क्या होता है ये देख लेते हैं। सॉर्टिंग एल्गोरिदम क्या होता है, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं है, बहुत ही प्यारा सा एल्गोरिदम है। वो क्या करता है ना, ठीक है, एरे को सॉर्ट कर देता है। सॉर्ट एंड एरे। भैया सॉर्ट का मतलब क्या है ये तो बताओ। मैं कह रहा हूँ बचपन में पढ़ा था यार तुमने, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, याद है? हाँ, बस यही है सॉर्ट जो है ना। सॉर्ट कुछ नहीं है, अरेंज, इट विल अरेंज द आइटम्स ऑफ एरे, आइटम्स ऑफ एरे इन असेंडिंग ऑर्डर, आइटम्स ऑफ एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। सॉर्ट का यही कहना है, मतलब हमारे पास एक एरे होगा और जब भी हम कोई सॉर्टिंग वाले एल्गोरिथम इस पे अप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट जो होगा ना हमारा, वो एरे का एलिमेंट जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर होगा, मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर में होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एरे, ठीक है, हमारे पास एक एरे है 5 साइज का। ठीक है, उसके एलिमेंट्स मान लो 5, 1, 3, 4, 2 ऐसे करके। तो ये भी रैंडम ऑर्डर में, ना तो असेंडिंग ऑर्डर है ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो जब भी हम इस पे कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, सॉर्टिंग एल्गोरिथम जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट एरे क्या आएगा, हमारा रिजल्टेंट एरे आएगा 1, 2, 3, 4, 5। असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। तो इसको हम कहेंगे सॉर्टेड एरे, इसको हम कहेंगे सॉर्टेड एरे, और इसको हम कहेंगे अनसॉर्टेड एरे, अनसॉर्टेड एरे। ओके, तो ये दो टर्म्स है। अनसॉर्टेड एरे का मतलब कोई भी एक रैंडम ऑर्डर में, ना तो असेंडिंग ना ही डिसेंडिंग। और सॉर्टेड एरे का मतलब कि जब ये एलिमेंट हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। ठीक है, चलो ठीक है। रिवर्स सॉर्टेड का मतलब क्या होता है, रिवर्स सॉर्टेड का मतलब क्या होता है, तो सॉर्टेड ही होगा बट अब रिवर्स हो जाएगा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉर्टेड था, अब इसी को बस रिवर्स कर दो तो 5, 4, 3, 2, 1 ये आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसे हम कहेंगे रिवर्स सॉर्टेड ऑर्डर। ओके, चलो रिवर्स सॉर्टेड एरे। ओके, अब सॉर्टिंग एल्गोरिथम में भी बहुत सारे एल्गोरिथम्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, इंसर्शन सॉर्ट हो गया, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, तो बहुत सारे एल्गोरिथम है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिलेक्शन सॉर्ट। ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, कैसे करते हैं चलो देखते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है भाई, बहुत ही प्यारा चीज है। ठीक है, और बहुत ही ईजी आपको समझ आ जाएगा। सिलेक्शन सॉर्ट का कहना है ना कि सर्च फॉर द, सर्च फॉर द minimum value element, minimum value element and swap it with the first element, swap it with the first element। ठीक है, in every iteration, in every iteration। ठीक है, इन एवरी आइट्रेशन। इसका मतलब क्या है, समझ नहीं आया भैया? मैं कह रहा कोई दिक्कत नहीं है, ये एक डिफिनेशन आपको बता देता हूँ कि बाद में ये ना बोलो कि भैया ने डिफिनेशन नहीं बताई। चलो ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट का कहना है ना कि भैया
आप ना मेरे को एक एरे दे दो, ठीक है, आप ना मेरे को एक एरे दे दो। चलो एरे ले लेते हैं, 5 3 2 1 4, ठीक है। आप ना मेरे को एक एरे दे दो, ओके। अब मैं क्या करूंगा ना, मैं इस एरे में मैं इस एरे में जो सबसे छोटा एलिमेंट है, जो सबसे छोटा एलिमेंट है ना, उसको ढूंढूंगा और उसको पहले वाले एलिमेंट से रिप्लेस कर दूंगा, उसको पहले वाले एलिमेंट से रिप्लेस कर दूंगा, ओके। तो हर आइट्रेशन में ये यही करेगा, हर आइट्रेशन में ये यही करेगा, ठीक है। भैया इसको और थोड़ा अच्छे से बताओ, मैं क्या, देखो अभी समझ आ जाए। तो हाँ, हर आइट्रेशन में यही करेगा। चलो करते कैसे ये देखते हैं, करते कैसे ये देखते हैं। मैं कह रहा हूँ सिलेक्शन शॉट इसके लिए ना दो फॉर लूप लेगा, ठीक है, दो फॉर लूप चलाएगा। दो फॉर लूप का मतलब दो बंदे लेगा, वो क्या करेगा, वो दो बंदे लेगा। तो एक एरे बना लेते हैं सबसे पहले, एक हम एरे बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। 1 2 3 4 5, ओके। तो हमारा था 5 3 2 1 4, ओके। चलो ये कुछ नहीं है, ओके, ये कुछ नहीं है। तो सिलेक्शन शॉट ने क्या किया, दो बंदे हायर कर लिए, ठीक है, दो लड़के हायर कर लिए अपने काम के लिए। एक को यहाँ 0th इंडेक्स पे रख दिया, 2 3 4। एक को यहाँ 0th इंडेक्स पे रख दिया, और एक को यहाँ जहां पे ये है उसके आगे वाले इंडेक्स पे रख दिया, ठीक है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। मैं तो कह सकता था ना कि एक को 0 पे रख दिया, एक को पहले पे रख दिया, नहीं, एक को 0 पे रख दिया और एक को उसके आगे वाले पे रख दिया, ओके। अब ये आगे करेगा कैसे, तो ये क्या करेगा, अब चेक करेगा, ये इससे पूछेगा, ये भी यहीं पर रहेगा, ये यहीं पर कांस्टेंट भी रहेगा, ठीक है, एक आइट्रेशन के लिए यहीं रहेगा सिर्फ, ठीक है। और ये जो है हमारा, ये आगे बढ़ते जाएगा हर बार, ये आगे बढ़ते जाएगा हर बार, ठीक है। तो अभी ये पहले इंडेक्स पे है, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको हम मान लेते हैं बी, ठीक है, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी। बहुत ही सिंपल से चल रहा हूँ बच्चों की तरह, ठीक है। तो अब इसने पूछा कि बी भाई क्या आप मेरे से छोटे हो, ठीक है, बी भाई क्या आप मेरे से छोटे हो। तो चेक करता है क्या 3 <5 है, क्या 3 <5 है, इसको मिला ट्रू, इसको मिला ट्रू। और जब भी ये कंडीशन आए, जब भी ये कंडीशन आए कि जो आगे वाला लड़का है ना उसकी वैल्यू पीछे वाले से छोटी हो, तो वो क्या करेगा, स्वैप कर देगा। स्वैप का मतलब क्या होता है, वैल्यू को एक्सचेंज कर देगा, वैल्यू को एक्सचेंज कर देगा, ठीक है, वैल्यू को एक्सचेंज कर देगा, ठीक है। तो इसे मिल गया ट्रू, ठीक है। तो एक्सचेंज करने के बाद हमारा एरे कैसा बन जाएगा बताओ। तो 5 और 3 आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, तो 3 और 5 हो जाएगा, और फिर आगे वाला तो ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है। चलो अब ये पहला स्टेप हमारा हो गया, ठीक है। दूसरे स्टेप में मैंने क्या बोला था, पहला लड़का हमारा यहीं ही रहेगा और दूसरा लड़का जो यहाँ था वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, दूसरा लड़का जो यहाँ था वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी एक आइट्रेशन हमारा हुआ नहीं है, ठीक है। आप नहीं बाद में सोच रहे हो कि आपको कंफ्यूजन आ रही होगी, भैया आपने बोला था स्वैप करना है हमें सबसे छोटे वाले एलिमेंट को, ठीक है, पहले एलिमेंट पे हमें पहले पोजीशन पे लेके जाना है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ एक बार पूरा आइट्रेशन खत्म होने दो, ठीक है, देखो भी कैसे काम होता है, ओके। तभी यहाँ चले गया, ठीक है। फिर इसने चेक किया क्या बी ए से छोटा है, तो बी की वैल्यू थी हमारी 2, ठीक है, ए की वैल्यू हमारी 3, क्या 2 <3 है, इसे फिर से मिल गया ट्रू, हाँ भाई सही है। तो फिर से इसने क्या किया, स्वैप कर दिया, ओके, फिर से इसने क्या करा, स्वैप कर दिया। तो अब 2 और 3 आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो हमारा अब एरे क्या बन जाएगा, अब हमारा एरे बन जाएगा 2 5 3 1 4, ठीक है, ऐसा बन गया हमारा। वो जो बंदा था ए वो पहले पोजीशन पे ही रहेगा, और जो ये बी था वो फिर से आगे वाले पे चला जाएगा, ठीक है। अब फिर से इसने चेक किया क्या बी ब्रो ए से छोटे हो तुम, तो फिर से उसने चेक किया क्या 1 <2 है, तो इससे मिल गया हाँ फिर से ट्रू है। तो इसने फिर से क्या किया, फिर से स्वैप कर दिया, ठीक है। अब ये 2 और ये 1 एक्सचेंज होगा आपस में, ये 2 और ये 1 एक्सचेंज होगा आपस में, तो ये 1 हो जाएगा, 5 3 2 और 4, ठीक है। अब ये यहीं रह जाएगा और ये फिर इस पे चला जाएगा, ओके। फिर इसने चेक किया क्या बी ब्रो ऐसे छोटे हो तुम, तो उसे पता चला क्या 4 <1 है, तो इसे मिल गया फॉल्स। अब फॉल्स मिल गया तो स्वैप नहीं होगा, फॉल्स मिल गया तो स्वैप नहीं होगा। तो अब हुआ हमारा एक आइट्रेशन कंप्लीट।
और जब एक आइट्रेशन कंप्लीट हुआ तो हमें क्या दिख रहा है, जो सबसे मिनिमम वैल्यू वाली एलिमेंट थी, जो सबसे छोटा एलिमेंट था, वो हमारे पहले पोजीशन पे आ गया, वो हमारे पहले पोजीशन पे आ गया। यही तो मैंने बोला था ना, यही तो मैंने बोला था ना। कहाँ गया, कहाँ गया? कि सर्च फॉर द मिनिमम वैल्यू एलिमेंट एंड स्वैप्ड विद द फर्स्ट एलिमेंट इन एवरी आइट्रेशन। मतलब जो सबसे छोटा एलिमेंट हो हर एक आइट्रेशन में उसको ढूंढो और पहले वाले पोजीशन पर लाके रख दो, ठीक है। अब ये एक आइट्रेशन हुआ है, अभी हमारी सॉर्टिंग डन नहीं हुई, ठीक है। जब ये एक आइट्रेशन हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ एक नोट कर लो, नोट कर लो, आफ्टर एवरी आइट्रेशन, आफ्टर एवरी आइट्रेशन, आइट्रेशन द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट goes to its right position, ठीक है, goes to its right position, goes to its right position, ठीक है, right position, ओके, ठीक है। तो पहले आइट्रेशन के बाद जो सबसे छोटा एलिमेंट था हमारा वो अपने सही पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अब जब सेकेंड आइट्रेशन होगा, अब जब सेकेंड आइट्रेशन होगा हमारा, ठीक है, तो अभी हमारी एरे ये थी। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ए था ना उसको एक घर आगे कर देंगे, जो हमारा ए था ना उसको एक घर आगे कर देंगे, और जब ए यहाँ होगा तो बी कहाँ होगा, उससे एक घर आगे, ठीक है, तो बी हमारा यहाँ होगा, ओके। अब फिर से चेक करेगा सेम काम, क्या बी ब्रो ए से छोटे हो तुम, तो पता चला 3 क्या लेस देन 5 है, हाँ ट्रू है, तो स्वैप हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा, ठीक है। तो अब एरे क्या बन जाएगा हमारा, 1 3 5 2 4, ए हमारा यहाँ है, ठीक है, बी हमारा अब यहाँ चला जाएगा एक घर आगे, ठीक है, ए बी, ओके, ए बी। हमेशा किसी भी एक आइट्रेशन में हमेशा जो ये ए है वो अपने जगह पे कांस्टेंट रहेगा, बी हमेशा आगे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर से चेक किया, क्या ब्रो छोटे हो तुम, तो पता चला हाँ, क्या 2 लेस देन 3 है, तो हाँ ट्रू है भाई, ट्रू है। तो फिर से स्वैप होगा, हाँ फिर से स्वैप होगा, तो हमारा एरे क्या बन जाएगा, 1 2 5 3 4, ठीक है। हमारा ए यही है और हमारा बी अब यहाँ पहुंच गया, हमारा बी यहाँ पहुंच गया, ठीक है। फिर से चेक किया, क्या बी लेस देन ए है, क्या 4 लेस देन 2 है, नहीं फॉल्स है, तो स्वैप नहीं होगा, ठीक है। तो हमारी सेकेंड आइट्रेशन भी कंप्लीट हो गई। अब सेकेंड आइट्रेशन कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट क्या है, तो अब जो सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट था वो अपने जगह पे आ गया, वो अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। पहले आइट्रेशन में जो फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट था वो अपनी जगह पे आ गया, सेकेंड आइट्रेशन में जो सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट था वो अपनी जगह पे आ गया। तो सिमिलरली जितने आइट्रेशन होंगे हर आइट्रेशन के बाद जो वो वाला छोटा एलिमेंट होगा वो अपने अपने जगह पे आते चलेगा, ठीक है। अब तीसरा आइट्रेशन में, ठीक है, तो मैं लिख दूं यहाँ पे आइट्रेशन 1, आइट्रेशन 1, ओके। ये था हमारा आइट्रेशन 2, आइट्रेशन 2, ठीक है। अब यहाँ होगा हमारा आइट्रेशन 3, आइट्रेशन 3, ठीक है। तो एरे हमारा क्या आ चुका था, 1 2 5 3 4, ठीक है। ए यहाँ पे था, तो अब ए यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ठीक है, एक घर आगे बढ़ जाएगा, और बी हमेशा ए से एक घर आगे रहेगा, ठीक है, ये ए है ये बी है, ओके। चेक करा, क्या 3 लेस देन 5 है, ट्रू मिल गया, हाँ ट्रू मिल गया, स्वैप हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा, तो 1 2 3 5 और 4, ठीक है। ए हमारा यहाँ है और बी हमारा फिर अब आगे बढ़ जाएगा, ओके, ए बी। चेक किया, क्या 4 लेस देन 3 है, नहीं फॉल्स है, तो स्वैप नहीं होगा, ओके। तो थर्ड आइट्रेशन हमारी कंप्लीट हो गई, और थर्ड आइट्रेशन के बाद जो तीसरा हमारा सबसे छोटा एलिमेंट था वो भी अपने पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अब फिर से एक एक घर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी आइट्रेशन 4 आ गया, आइट्रेशन 4 आ गया, ठीक है, 1 2 3 5 4। अब ए हमारा यहाँ आ गया और बी हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। चेक करा, क्या ए लेस देन बी है, तो पता चला हाँ ट्रू है भैया, तो कर दो स्वैप, कर दो स्वैप। और जब स्वैप कर देगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 2 3 5 और 4 आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो 4 और 5 खत्म, ये आइट्रेशन भी हमारा डन। और चौथे आइट्रेशन के बाद क्या हमें हमारा सॉर्टेड ऑर्डर मिल गया, चौथे आइट्रेशन के बाद क्या हमें हमारा सॉर्टेड एरे मिल गया, जी मिल गया, यही तो हमें करना था, खत्म। समझ में आया कैसे सिलेक्शन सॉर्ट ने काम करा,
हर आइट्रेशन में, इन एवरी आइट्रेशन जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा ना, जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो अपने पोजीशन पे, वो अपने सही पोजीशन पे आ चुकी होगी, ठीक है, वो अपने सही पोजीशन पे आ चुकी होगी। तो जिसने पहले से कुछ, जिन्हें पता है लूप वूप कैसे चलता है, तो उन्हें समझ आ रहा होगा कि मैंने यहाँ कौन सा अप्रोच किया। मैंने यहाँ पे 2 फॉर लूप लगाए, ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 फॉर लूप लगाए, ठीक है। आई को पहली बार में 0 रखा और जे को i+1 से लेके यहाँ तक हमने ट्रेवल करवाया, ठीक है। फिर हमने अगले आइट्रेशन में आई को +1 कर दिया और फिर जे को i+1 से अगले लास्ट तक चलाया, ठीक है। तो ऐसे करके हमने 2 फॉर लूप लगाए, ठीक है। यहाँ पे कोड करके देख लेते हैं तो और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, सिलेक्शन सॉर्ट। मैंने क्या बोला कि एक एरे ले लेते हैं, ठीक है, एक एरे ले लेते हैं 5 साइज का, और एलिमेंट्स हम डाल देते हैं 5 1 2 4 3। ओके, ये हमने, ये रैंडम ऑर्डर है, अनसॉर्टेड एरे, ठीक है। चलो लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ निकालने का बहुत ही अच्छा ट्रिक मैंने बताया था। क्या बताया था कि सबसे पहले एक एरे का साइज निकाल लेंगे और उसको डिवाइड किससे कर देंगे, एरे के पहले एलिमेंट के साइज से, ठीक है, साइज ऑफ एरे 0। ओके, तो ये हमारा लेंथ निकल जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, एक 2 फॉर लूप लगेंगे, ठीक है। इंट i इक्वल टू 0, ये a है हमारा, चलो a भी ले लेते हैं। फॉर इंट a इक्वल टू 0, a इज लेस देन n, ठीक है, और a प्लस प्लस। ओके, अब b वाला बंदा, b कहाँ रहेगा, मैंने क्या बोला था, हमेशा a से एक घर आगे रहेगा, तो b इक्वल टू a+1 डाल दें। ओके, और b इज लेस देन लेंथ, b इज लेस देन लेंथ और b प्लस प्लस। ओके, तो हमने ये 2 बंदों को खड़ा कर दिया, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि क्या b वाला जो एलिमेंट है वो a वाले एलिमेंट से छोटा है, वो a वाले एलिमेंट से छोटा है। अगर हाँ, तो हमें क्या करना था, स्वैप करना था। तो हमने क्या किया, स्वैप फंक्शन यहाँ पे लगा दिया, एरे a और एरे के b वाले एलिमेंट को हमने स्वैप कर दिया। खत्म यार, खत्म। सिलेक्शन शॉट आपका डन हो गया। प्रिंट करके देख ले, प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक है। चलो क्या होगा यहाँ पे, तो प्रिंट करने के लिए हमने एक फिर से फॉर लूप लिया, इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। ओके, फिर हमने क्या करा, सी आउट कर लिया एरे के i को। ओके, और ओके, रन करके देख लेते हैं, रन करके देख लेते हैं क्या हमारा सॉर्ट होता है, क्या हमारा सॉर्ट होता है। 1 2 3 4 5 आना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 आ गया, बहुत बढ़िया। बस यही तो हमें चाहिए था, यही तो हमें चाहिए था, सॉर्ट हो गया हमारा एरे, ठीक है। फिर से कुछ दूसरे एलिमेंट्स लेके देखते हैं आप, ठीक है। मान लो 55 12 35 47 और 99, ठीक है। हमने ये 5 एलिमेंट्स ले लिए। रन करके देखते हैं क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए। ये हमारा आ गया असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सॉर्टेड एरे हो गया 12 35 47 55 99। तो बस इतना सही था यार हमारा सिलेक्शन सॉर्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, ठीक है। और सोर्स कोड में डिस्क्रिप्शन में सोर्स कोड का लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा, आप उसको एक्सेस करके अपने सिस्टम पर रन करके देखें, ताकि और भी अच्छे से आपको टॉपिक की क्लैरिटी हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।